नमो बुद्धाय। प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। प्यारे साथियों, आज का विषय है कर्म के अनुरूप जीवन की प्राप्ति। प्यारे साथियों, आरंभ करने से पहले जिन लोगों ने हमारे जालिकना खान की वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें। तो प्यारे साथियों, देरी ना करते हुए आरंभ करते हैं। मुगलन का वाराणसी निवासी एक व्यक्ति के आज्ञाकारी पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। उसके माता पिता अंधे थे। पुत्र पुनीत समर्पित हो घर के कार्य करता था। माता पिता ने उसके ऊपर का काम इतना बोझ देखकर सोचा कि इसके कामों में हाथ बटाने वाली एक जीवन संगनी मिल जाए तो उचित होगा। अद पुत्र के माना करने पर भी उन्होंने उसकी शादी कर दी, लेकिन पत्नी ककच्छा झगड़ालू कठोर वाणी वाली स्त्री निकली। पहले तो उन्होंने कुछ दिनों तक उसकी सेवा की, पर बाद में अपने अंदर उसके प्रति धधकती द्वेष की ज्वाला को रोक नहीं सकी। माता पिता अंधे थे। वह अक्सर घर को गंदा कर देती और जब पति घर वापस आकर पूछता माता पिता कैसे हैं, तो उसकी पत्नी कहती कि इन दो अंधों ने घर को गंदा कर दिया है। इस प्रकार उसने अपने पति के मन में विष अर्थात नफरत का बीज बो दिया और सदैव उसमें खाद पानी डालती गई। पुत्र सतर्क अर्थात सचेतता या सावधान दृष्टि वाला नहीं था। स्त्री सुख ने आंखों पर पर्दा डाल रखा था। विष वृक्ष अर्थात नफरत तो बड़ा होना ही था। वह हुआ, उसमें फल लगे और पके भी। पुत्र ने सोचा कि अच्छा हो कि माता पिता से मुक्ति ही मिल जाए। अद एक अवसर पर उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि रिश्तेदारों से मिलने चला जाए। माता पिता ने स्वीकृति भर दी। वह उन्हें बैलगाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था। रास्ते में उन्होंने स्वांग अपने ही माता पिता से धोखाधड़ी करना आरंभ किया कि चोर आ गया। माता पिता ने निश्चल हृदय से पुत्र को सलाह दी कि बेटे, तुम अपनी रक्षा करो। हम तो बुरे हैं, हमारे कुछ नुकसान हो भी गया तो कोई परवाह नहीं है। तुम्हारे तो अभी जीने के लिए बहुत है और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे घर में राह देख रही है। कहाँ भी गया है। माता ना कुमाता हो सकती, पुत्र कपुत्र हो भले कठोर। सदैव सब देवियाँ एक और, हे माँ मेरी तू एक और। ले माँ का कलीजा भी कट निकल तो उस कटे कलीजे से निकले यही एक स्वर, खुश रहो लाल। पुत्र ने अपनी आवाज बदलकर अपनी माता पिता को बेहरमी से पीटा, मानो चोर ही पीट रहे हो, और उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार एक सुशील आज्ञाकारी पुत्र ने अपने सिर दुष्कर्म का विशाल बोझ ले लिया, जिससे अंतिम जीवन में जाकर ही संपूर्ण उत्तर पाया। सही कहा गया, सतर्कता घटी दुर्घटना घटी। सतर्क नहीं रहने के कारण अप्रमद में
लपित होने के कारण, नारी के जादू के वशीभूत हो जाने के कारण पुत्र की दुर्गति हुई। इस प्रकार की दुर्गति आज भी समाज में हो रही है। जब हमारे सामने अंधे, स्वार्थी, दोषपूर्ण पत्नी भक्ति का पल्ला पितृभक्ति से भारी पड़ रहा है और इस कारण समाज में विकृति बढ़ती जा रही है। तो प्यारे साथियों, इस कहानी के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो लोग अपने माता पिता की रक्षा नहीं कर सकते या अपने माता पिता के पालन पोषण नहीं करते, ना करे सही, लेकिन उसकी ऐसी दुर्व्यवहार भी ना करे जो कि उसकी जीवन ही जीने की आशा ही खत्म हो जाए। तो प्यारे साथियों, हम अक्सर यही सोचते हैं कि इसमें नारी की ही या स्त्री की ही वो होगी, मतलब गलती होगी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उसमें जितने नारी की दोष है उतना ही पुरुष का भी दोष है। माना कि उस स्त्री ने कह भी दिया कि तुम्हारे माता पिता ऐसी है, तुम्हारे माता पिता ने ऐसा किया, लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि क्या मेरी पत्नी ने जो कहा वो क्या सही है, क्या सच में ऐसा किया है। और एक बात मैं यह कहना चाहूँगा कि माना कि हमारे माता पिता नेत्रहीन है, चाहे ना हो, तो हमारे फर्ज नहीं बनता है कि हमारे माता पिता की जो सुख सुविधाएं हैं उसको हम उपलब्धि करा दें। क्या हमारी ये कर्तव्य नहीं कि जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया उस माता पिता की रक्षा हम करें, उसकी देखभाल हम करें। अगर कपुत्र ना हो तो क्या तुम ऐसे कर पाते? तुम कपुत्र हो इसलिए तुम ऐसे व्यवहार करते हो। अगर तुम कपुत्र ना होते तो ऐसा कभी भी ना करते। अक्सर हम लोग देखा गया कि पहले तो अपने माता पिता की खूब देखभाल करते थे। जब शादी हो जाती है तो अपने माता पिता को अनाथ आश्रम पर छोड़ आती है कि यह कह कर कि अब हम तुम्हारी बोझ उठा नहीं सकती। अगर बचपन में तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ ऐसा किया होता तो क्या तुमको अच्छा लगता? बचपन में ही अगर तुमको तुम्हारे माता पिता ने दूसरों को सौंप दिया होता तो क्या तुमको अच्छा लगता? अगर बड़ा होकर तुमको ये जान पाते कि मेरे माता पिता ने बचपन में ही हमको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया या वो किया ये किया, तो अगर तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे इतने देखभाल किया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुमको अच्छा आदमी बनाया, तुमको एक नौकरी करने वाले व्यक्ति बनाया, तो तुम्हारी फर्ज नहीं बनता है कि तुम्हारे माता पिता की तुम देखभाल करो? तो प्यारे साथियों, पुत्र को अपने माता पिता की सेवा करनी ही चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि एक समय मेरे माता पिता ने मेरा पालन पोषण किया, अब मैं उसका पालन पोषण करूंगा। उसके प्रति जो मेरे कर्तव्य है मैं उसे पूरा करूंगा। मैं अपने काम निष्ठा के साथ करूंगा। मैं अपने आप को उच्च अधिकारी की योग बनाऊंगा, क्योंकि मेरे माता पिता नाना प्रकार से मेरे प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। उन्होंने मुझे हमेशा बुराइयों से बचा के रखा है
उन्होंने मुझे भला काम करने के लिए प्रेरित किया है। उन्होंने मुझे जीवन जीने का या जीविका की योग बनाया है। यथायोग समय पर उन्होंने मेरा विवाह कराया है। उचित समय पर जितने भी संपत्ति है उसका उत्तराधिकारी मुझे सौंप दिया है। ठीक उसी तरह जो बहुएं हैं उसको भी यही सोचना चाहिए कि जिस प्रकार मेरे पति की माता पिता उसके लिए माता पिता है, या मेरे माता पिता जैसे है मेरी सास ससुर भी ऐसे ही मेरे लिए माता पिता होंगे। क्योंकि मेरे पति को अगर उसकी माँ ने जन्म ना दिया होता तो आज मैं इसके साथ ना होता। मेरे पति को जीवन जीने का, अच्छे इंसान होने का जो उन्होंने कर्तव्य पूरा किया, इस प्रकार से मैं भी अपने माता पिता की सेवा करूँगा। तो जो बहुएं हैं अगर मन में ये ठान ले कि मैं भी अपने सास ससुर की देखभाल करूँगा, जो मेरी कर्तव्य है निष्ठा के साथ पूर्ण करूँगा, तो हमेशा वो जीवन या वो संसार या यो कह लो कि वो परिवार हमेशा सुखी ही रहेंगे। अक्सर हम सोचते हैं कि जो भी हमने कमाया, जो भी हमने पाया, यह पिछला जन्म कर्म फल का नतीजा है। ये नहीं है। वर्तमान में जो तुमने अर्जित किया उसी का फल का नतीजा है। आज तुम भोग कर रहे हो। अगर तुम अच्छे व्यवहार करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, अगर खराब व्यवहार करोगे उसका खराब फल मिलेगा। यानी कि कहा जाए तो तुम जो बोगे वही तुम कटोगे। तो इसलिए हमेशा हमें अच्छाई के साथ रहना चाहिए, ना बुराई के साथ जाना चाहिए। अगर मन में कभी बुराई उत्पन्न होता है तो भी हमें उसको दबाना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। फिर नई वीडियो के साथ मुलाकात होंगे। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।